अरे दीदी ड्रामे क्या करती है, पकड़ से। ये भी लगाना है गाइस। फटफट हमें कॉल आया कि मम्मा की तबीयत खराब हो गई है। वेलकम बैक टू द आकाश एम्पायर। और ये रहा लड्डू पट्टू और ये रही कांची पाजी और हम जा रहे हैं शो में। मैं हेयर कर्ल्स करके आई हूँ क्योंकि हम शो में जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अवार्ड शो में। इन डेप्थ में नहीं बताऊंगी, आप शो में देखना। कुछ तो स्पेशल होने वाला है। टा टा टा। हमें निकले हुए अराउंड घर से 1 घंटा हो गया है। अभी हम कैब में जा रहे हैं। 1 घंटे पहले हम निकल गए थे। ओके एंड हम वहाँ पहुँच जाएंगे लाइक अभी 15-20 मिनट पहुँच जाएंगे। हम लोग दूर आए हैं, गाजियाबाद आए हैं हम लोग दिल्ली से। यहाँ पे काम चल रहा है बाहर, मिट्टी हो गई। देख के पता नहीं ऐसा लगा कि मुंह में चली गई मिट्टी। कह रही है अंदर आई मिट्टी। ये देखो, ये तो पागल ही हो गया है। तो अब हम लोग शो में जा रहे हैं। वहाँ पे जा अभी हम थोड़ा सा ना मेकअप करेंगे। वहाँ पे जाके हम आउटफिट चेंज करेंगे एंड देन हम ब्यूटीफुल बन जाएंगे। तो मैं आउटफिट चेंज करके बाय बाय। गाइस मैंने मेरा कैमरा सेट कर लिया है। रुको, थोड़ा गंदा साफ करना पड़ेगा। मैंने कैमरा सेट कर लिया है एंड नाउ आई एम गेटिंग रेडी। मैं फेस पे ज्यादा कुछ नहीं करूँगी। ओह पाउच कहाँ गया? फाउंडेशन भी लगाना है गाइस। ओके गाइस, तो अभी हम कर रहे हैं गेट रेडी विद मी सेगमेंट। फाउंडेशन लगा रहे हैं हम हल्का सा, सीधे ब्लश। गेट रेडी विद हर, गेट रेडी विद मी बोला मैंने। गेट रेडी इसने छी किया और फोन भी गिर गया बेचारा। फोन ने भी कहा तेरे साथ गेट रेडी विद मी करूंगा, तेरे साथ डन। लड्डू अल्लाह नहीं, गेट रेडी विद हर छी पे नहीं गिरेगा फोन। अभी देखो गाइस, मैं मॉइस्चराइज करके आई थी और मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, तो अभी मैं ब्लश लगा रही हूँ। गाइस हम लोग पता है लेंस भी नहीं लाए, दिख भी नहीं रहा है। मेकअप करते हुए थोड़ा तो दिख नहीं रहा। स्टेज पे कैसे चलूंगी मैं बिना लेंस के? मैं भी कर लेता हूँ मेकअप थोड़ा सा। तू क्यों करेगा? छी अड़ू ना कर, मैं तो करूँगा। Get ready with me segment। अरे यार चिन पे तो लगाने देते। दीदी मुंह देख मेरा, सही लग रहा है? ओवर तो नहीं लग रहा? थैंक्स मेरे को देने के लिए। गाइस लोग W सेक्शन लगाते हैं, C सेक्शन लगाते हैं। मुझे नया क्रेज चला है, मैं W और C दोनों लगाती हूँ। बीमारी, ब्लश ब्लाइंडनेस कहते हैं इसको, ब्लश ब्लाइंडनेस। मैं परेशान हो गई। बायजूस गाइस आई एम यूजिंग होजो का हाइलाइटर। होजो नहीं, बायजूस का। वाह, बायजूस का हाइलाइटर, क्योंकि मैंने बायजूस ट्यूशन सेंटर देखा। और मुझे हाइलाइटर ब्लाइंडनेस भी है। मैं पूरी चमचम सितारों की तरह करनी चाहिए। मैं मेरे उसके पास कुछ नहीं है। हाइलाइटर को जम के लगा रही हूँ। जम के बरस हो जरा, जम के बरस ओहो, ये पैच क्यों बन गया हाइलाइटर का? गाइस आपको एक बहुत खतरनाक चीज दिखाऊं, देखना है। गाइस आर यू नॉट प्राउड ऑफ मी? बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैं इतना बैक टू बैक बढ़िया व्लॉग बना रही हूँ। क्या देखे गाइस? फोन को पास में लाओ। अभी रुक जा, अभी पहले मेरा गेट रेडी विद मी हो जाए, उसके बाद। अरे यार थोड़ा हाइलाइटर कम लग रहा है गाइस वहाँ पे। हाँ हो जाना पूरे, हो जाना। ओके तो आई एम डन विद माई बेस, कह सकते हैं सस्ते वाला, बिना फाउंडेशन वाला बेस। अभी जो मेरे लाल बाल है ना टमाटर वाले, इन्हें भी सेट करना है। अभी मुझे आउटफिट चेंज करना है और बाल में वहीं जाके सेट करूँगी। अब मुझे बस मस्कारा करना है। काजल अनफॉर्चुनेटली मैं कैरी नहीं कर रही हूँ। किसी के तो प्राण में प्राण आ रहे होंगे क्योंकि हम काजल नहीं लाए हैं। किसी
तुमको तो अच्छा लग रहा होगा हम काजल नहीं लाए। अब अगर गाड़ी तेज चली तो मेरा मस्कारा खराब हो जाएगा। तेरी बहन ये चाहती थी लेकिन मैं धीरे चला। थोड़ा सा और धीरे चला, मैं मस्कारा लगा रही हूँ। 1 मिनट रुक जा, अभी 1 मिनट खराब है। तो तब तक गाइस हम लिपस्टिक लगा लेते हैं। रुक गई क्या गाड़ी गाइस? पता क्या तेज चलाओ, मैंने क्या क्या हुआ ये देखियो? अभी 1 मिनट हो गया गुड़ गोबर हो गया। भिन्न भिन्न प्रकार का गुड़, भिन्न भिन्न प्रकार का गुड़ गोबर। हाय यार, छी टिश्यू देना मुझे। वो समझा रहा हूँ, रोड खराब है, कुछ मत कर, तो मानती है। अरे मुझे लगा गाड़ी रुक गई है। ना गड्ढा था ना, इसलिए ब्रेक मारा था। अब ब्रेक मारा, मेरे मुंह में मस्कारा टुसा गया क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। डायरेक्ट ये लिपस्टिक लगाओ या बाउंड्री बनाओ? गाइस मैं सच कह रहा हूँ, गेट रेडी विद हर इज वेरी बैड फॉर दिस फोन। रुक जा, मैं यहाँ गाड़ी रोक लेता, फिर आराम से कर ले। नहीं नहीं, टाइम नहीं है। बाउंड्री नहीं, मतलब आउटलाइन करनी। या डायरेक्ट लिपस्टिक लगा लूं? वहाँ से हाथ डाले। दीदी बाउंड्री आउटलाइन करनी है कि डायरेक्ट लगा लूं? बाउंड्री बनानी है। मेरे पास एक समझदार इंसान है जिसने पर्दा। सुन ना, ये पिंक लिपस्टिक लगा के रेड वाले को बीच में लगाते हैं और ऑम्ब्रे कर लेते हैं। नहीं, डेडली कॉम्बिनेशन लगता है। यू चमार सी। ओह रोड पे मतलब अंदर है। वाओ खाली रोड है, खाली रोड। सर चलो। अब मैं बाउंड्री बना रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। ये तो बाउंड्री बना रही है। बच जाए तो बता दे। नहीं अभी लेट हो रहा है, अभी चलो। फोन आ गए वहाँ से 3-4 बार। नहीं खिला सकता हूँ तुझे, तुम्हें पता क्या था। हाथ गरम हो रहा है कहीं। अरे अरे रास्ता खराब होने। थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, रास्ता बहुत खराब है। चलाते रहो फिर। आपकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। इतना गुड़ गोबर पहले हो गया है, एक और हो गया है। बस मैं वहाँ जाके तैयार होगी। या तो ये फोन टूटेगा या तो मेरा मेकअप होगा। मैं तीसरी बारी फोन गिर गया। लड्डू तू ये पकड़ लेगा बिना मिन्नतें करे? मैं फोन भी पकड़ लूंगा। खराब है रोड। समझ में नहीं आ रही ना। आ रही है ना? नहीं आ रही है। इसकी तो कब से हो गई है। ये मैडम ने ये ड्रेस हम जब गोवा गए थे तब खरीदी थी हमने। और गोवा में पहन के हमने खरीदी थी या मैंने दिलाई थी? गाइस रोड अच्छी आ गई है। 1 सेकंड बस रोक लो। ये चलो चलो चलते रहो। ऐसी रोड है अभी ये। हाँ हाँ तो रोक भी लूंगा मैं। नहीं नहीं चला। इतना स्लो नहीं चला लो। चलो चलो। सर लगा दो, उड़ा दो, सर उड़ा दो। लिपस्टिक वहाँ पहुँच के लगा सकती हूँ, उनके नजर में तो आ जाएंगे। सर उड़ा दो। किसका सर उड़ा दूं? हमारे इसका? चक्कर में उन्होंने वॉक रोक रखी है। अरे किसका सर नहीं उड़ाना, गाड़ी उड़ा दिया फुल स्पीड में। बेटा उसके लिए रोड और खुली रास्ता। रोड है तो नहीं। खुला रास्ता भी है। साइड से गाइस तो मैंने ये पहुंचा भी देगा, चिंता मत कर। अरे वहाँ नहीं, आउटलाइनिंग कर लिया गाइस हमने पहुंचा भी लिपस्टिक। लूंगा मैं। सर चलाना आती है, सपने में सीख ली थी मैंने। तू हमें सपना बना के रख देगा लोगों का। नहीं, सपने में सीख ली थी और मुझे रियल लाइफ में भी आती है। बस 2 किलोमीटर बचा है अब। क्लच पे पैर रख के एक्सीलरेटर पे पैर रखना, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, चल देगी। ब्रेक क्यों मारते हो? रखा उन्होंने ये शो क्यों? मुझे ये बता। ये पार्ट मैं काट दूंगी गाइस। अभी जो पार्ट कटा है ना व्लॉग में से, उसमें मेरे दांत साफ कर रही थी। तुम्हें अंदर 1 घंटा लगेगा। हाँ मैं फिर काम निपटा दूं। एक और बंदा है यहाँ का, उससे मिले हूँ। क्या कहती है? शुभरम हो शुभरम मंगल बेलाई। सपनों की एक टिश्यू दे दो यार। अच्छा दीदी एक बात बताओ। गाइस 1 मिनट रुको। एवरी बारी है तैयार होने की गाइस। गाड़ी में तैयार होने का मन नहीं कर रहा।
पहले लिपस्टिक दे मेरे को, मैं पहले लिपस्टिक लगाऊंगी। लिपस्टिक गाड़ी मिल रही है, नहीं लगा पाएगी, वहाँ रख ले फोन। 2 मिनट 2 मिनट में पहुंचने दो, क्यों ना 2 मिनट में पहुंचने लगा। At Shalimar Chowk, take the second exit and stay on Grand Trunk Road. ये मैप वाली मैडम कुछ बोल रही है। तो लगा ना। अभी मुझे लगा कि असली मेट्रो वाली जल्दी कर लेती है, टाइम पास हो। इतने में मशकारा भी कर लेती हूँ। लड्डू मुझे मेरा फोन दे, जल्दी दे। मेरे पे नहीं है। हेलो, हाँ पहुंच गई। बस आ रही है, एक लाल बत्ती क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे। गोल चक्कर पे है, गोल चक्कर पे। शगुन स्वीट्स, ठीक है, ओके। हाँ हम गोल चक्कर पे ही हैं अभी। ठीक है, ओके। कह रहे मैडम कहाँ रहेगा, बड़ा लेट हो गया, मामला लेट हो गया। मामला लेट हो रहा है गाइस, मामले को हम लेट हो रहे हैं। मामला बेटा आप लेट हो, हमें जल्दी जाना है। दो फोन होने का फायदा है, व्लॉग रुकता नहीं है। गाइस अभी गाड़ी रुकी हुई है, व्लॉग ना रुके इसलिए हम मशकारा और देखो वो वहाँ व्लॉग बना रही है। कहाँ है तू? दिखा इधर मेरे व्लॉग में अपने फोन के साथ। रुक जाओ, भी नहीं आ सकती हुई। मेरा फोन मेरी मशकारा लगाने में। मिरर भी है, सब कुछ है। मैं बहुत टमाटर जैसी लाल हो गई ना। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। इससे से पीछे से कमेंट्स करवा लो। कमेंट्स ठीक है, इतना ब्लश तो चलेगा। ले रे। अरे रखा देना, ले लड्डू। इज्जत से दो, दे दे इज्जत से। इज्जत से दो। इतनी इज्जत तेरी है, ले ब्ला वो दे दे। अब क्या हो गई मैं तो तैयार। मैं से ब्लश लगा के कितनी सुंदर लग रही हूँ। गलत फहमी। ऐसे हो जाओ। एक मिनट मैं भी ब्लश लगा लड्डू हाँ। भूत मत बन। नहीं मैं रुका, अब लिपस्टिक लगानी है, वही लगा लूंगी। मैं ब्लश लगाऊंगी। ये ले, ये सब नहीं चाहिए। अरे दीदी ड्रामे क्या करती है, पकड़ से। ये भी लगाना है गाइस। इधर आओ। और ये देखो, ये मौसम। Grand Trunk Road, then turn left onto Panchsheel Park Main Road. आओ गोदी में। और ब्लश लग गया क्या? मौसम है बड़ा कातिल। Then आह! Extension Road. जिंजर ये है। गिर गया। हाँ जी सर। ब्लू आगे चले गए, इधर से अंदर से मुड़ के आ रहे हैं। हाँ ये आगे आके मुड़ गए गेट के पास, अब उधर ही आ रहे हैं। हम शायद पहुंच गए हैं। Turn एक left. गर्ल पे Your destination will be on the left. सर कहीं से देख भी रहे, कह रहे किस कलर की खा रहे, तुम्हारे उन्होंने देखा होगा ना अंदर में। हाँ सर, नक्शा इधर ही दिखा रहा है ना। हाँ शगुन स्वीट्स करके। शगुन तो वही था कोने पे ही। हाँ तो वही Your जाना है ना। बोल देते destination is on the मुझे। left. वो रे सर आगे खड़े हैं, ये ब्राउन शर्ट वाले। सर तुम्हारे इस मामले को हम लेट हो रहे थे। मामला बेटा आप लेट हो, हमें जल्दी जाने दो। सर का हो रहा है का फायदा है। हाँ गाइस अभी गाड़ी रुकी हुई है, व्लॉग ना रुके इसलिए हम मशकारा और वो लगा रहे हैं। वहाँ व्लॉग बना रही है। कहाँ है तू? दिखा इधर मेरे व्लॉग में अपने फोन के साथ। रुक जा, भी नहीं आ सकती अभी। मेरा फोन मेरी मशकारा लगाने वाला कर रहा है। मिरर भी है, सब कुछ है। मैं बहुत टमाटर जैसी लाल हो गई ना। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर टमाटर। बड़े मजेदार। इससे तो पीछे से कमेंट्स करवा लो। कमेंट्स नहीं, कमेंट्री होता है वो। तो चलेगा। ले रे। शुमारा बहुत शुमारा बाबा। इज्जत से अरे दो, रख दे, ले इज्जत से दो, इज्जत से दो।
दे दिया इज्जत से। जैसे दो इज्जत तेरी है। ले ब्ला वो दे दे अब। क्या हो गई मैं तो तैयार। मैं से ब्लश लगा के कितनी सुंदर लग रही हाँ, गलत फहमी। ये सब भी आ रहे हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, अब हम अंदर जा रहे हैं। हमने कांचन आ जाना अंदर ही। आजा। हेलो कांचन। क्या हेलो? रिजेंटली मिली है एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट फिर लकी सर ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि अगर मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। एंड कहीं ना जितनी लड़कियाँ होती है ना कहीं उनके मन में ये होता है कि आई वांट टू बी मॉडल। तो बिना सोचे भी मैंने कहा हाँ हम ट्राई करते हैं। एंड बाय लक मुझे आज सेकंड रनर अप होने का एक मौका मिला है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डूइंग वेरी गुड इन माई लाइफ। थैंक यू वाओ। और फर्स्ट रनर अप जैसे आप हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है आज इतनी सारी कामयाबी मिलकर? आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ये मौका भी मिलेगा लाइफ में। एंड एक्सपेक्टेड नहीं था कभी, क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर ने बताया हम एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और सर के साथ काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे एक शो में मैंने उनसे बात की कि कैसे मॉडलिंग भी होता है, अच्छा लगता है और तो उसमें सर ने बोला कि ठीक है तुम लोग ट्राई करो, अपॉर्चुनिटी दी। और फिर जब कहते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही हो तो उसे मना नहीं करना चाहिए। तो हमने भी एक्सेप्ट कर लिया और ठीक है वो करने के बाद आज फर्स्ट रनर अप भी मिल गया। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू डियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं इनको जैसे कि आप सब जानते हैं अभी तो ये हमने कुछ जैसे कहते हैं ना टोकन ऑफ लव ऐसा ही इवेंट है हमारा। और बड़ा इवेंट हमारा 19 जून को होने जा रहा है। कुछ टाइम की वजह से हमारे पास कुछ चीजें रह गई हैं, मिस हो गई हैं, जो वो हम अपनी नेक्स्ट इवेंट में फुलफिल करेंगे, है ना सर? एम आई राइट? थैंक यू सर। तो जोरदार तालियां हमारी इस रनर के लिए। क्राउन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी मिस्टर अमित गुप्ता जी के लिए। प्लीज कम ऑन द स्टेज अमित जी। जोरदार तालियां की आवाज आनी चाहिए, इतनी बड़ी सेरेमनी होने जा रही है। थैंक यू सर। तालियों की आवाज आनी चाहिए। वाओ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू डियर। और अब ट्रॉफी के लिए जो ट्रॉफी सेरेमनी है उनके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ लॉयन गुलफोन जी को। प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। जोरदार तालियां हमारी सेरेमनी के लिए। थैंक यू सर। पहले हम इनकी सेरेमनी करते हैं। जोरदार तालियां हमारी रनर के लिए। वेरी नाइस। आप किसी ने इनवाइट करती हूँ क्राउनिंग के लिए सर प्लीज।
ठीक है। किसी का नोज पिन गिर गया है, किसी का नोज पिन गिर गया है, प्लीज अगर जिसको लेना हो तो आप हमसे ले सकते हैं। आप अपने नोज पिन चेक कर लीजिए एक बार। Thanks all of you. और आज की विनर को मैं अनाउंस करने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठ जाइए। वो खूबसूरत ना मिस मेघना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कांग्रेचुलेशंस डियर, कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो मेरे कैसे हो? सबके साथ गिरते रहते, सबके साथ फोटो लेंगे। प्लीज थोड़ा काम पूरा हो उसके बाद, ठीक है? सबके साथ गिरते रहेंगे। और इसी सेरेमनी को हम आगे कांग्रेचुलेशंस हियर। और मीनू जी की नेक्स्ट सेरेमनी में हम सब शामिल हैं। और अनिल जी को मैं फिर से इनवाइट करती हूँ क्राउनिंग के लिए।
स्वीट एंकर, बेहतरीन एंकर, सुपरस्टार एंकर। तसल्ली से चलाओ फोटो, जो यहाँ पर है बेनिफिट उठाओ, स्टेटस में उठा पाओगे बेनिफिट। ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है।
तो बंद है। ओके, तो मेरा नाम प्रेरणा है and वैसे I'm makeup artist. अच्छा, अच्छा। But as of now, and मेरे इंटरेस्ट भी आ रही है, इसलिए I'm trying modeling and I'm trying my best कि मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तो ये बताइए, जैसे कि आप अभी आपने बताया कि मेकअप आर्टिस्ट जब बड़े होते हैं तभी एक मॉडल भी सक्सेस होता है, क्योंकि उसको टचअप करना बहुत बड़ी बात होती है ना? तो क्या कहना चाहेंगे? एक इंडस्ट्री में जितना आगे स्टार्स जाते हैं या जितना आगे उनकी टीम जाती है, उसमें ही बराबर का हाथ होता है एक मेकअप आर्टिस्ट का। अगर आपके पास सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, आज की लाइफस्टाइल में एक मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मेरा ये मानना है कि कोई शूट है, कोई शादी फंक्शन है, तो आपको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब मेकअप प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ग्रोथ भी है इस प्रोफेशन में। प्लस अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं और अगर आपको आपका क्लाइंट जो है या आपके जो मॉडल्स हैं उनको अगर आपको डाउन पसंद आ रहा है तो आप काफ़ी अच्छा हो सकते हैं। एंड एज दिस प्लेटफॉर्म नीड्स एक मेकअप आर्टिस्ट की बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने भी मॉडल शो जीतते हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनको और उनको कॉन्फिडेंस मिलेंगे एक मेकअप आर्टिस्ट का। यहाँ तक आने का जिस मुकाम पर सबसे परफॉर्मेंस प्लेयर किसकी भूमिका है? यानी अपने पेरेंट्स की क्या लगती है कि उन्होंने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स पर मेरे पेरेंट्स की वजह से आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे अलाउ किया, उन्होंने कभी परमिशन वाला बैरियर डाला ही नहीं हमारे। बचपन से उन्होंने हर चीज़ में हमें सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जो करना है करो, हम हमेशा आपके साथ है। एंड उनकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर भी आज हम हैं, और उनकी ही दुआओं के साथ हम आगे भी जाएंगे। उन्होंने शुरू से बहुत साथ दिया है। फिर आज मेरी बहन की वजह से मैं जहाँ भी हूँ, मैं मेरी बहन की वजह से हूँ। अगर मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बैकबोन उनके नहीं होते तो मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाती और मैं एक नॉर्मल सी जॉब करती रह जाती। तो मैं जितना आगे बढ़ रही हूँ, उनकी वजह से बढ़ रही हूँ। उसके बाद इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे लकी सर ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। लकी सर की वजह से मैं शोज में जाने लगी, शोज में जाने के बाद लोग मुझे जानने लगे, मेरे ब्रांड को जानने लगे। आकाश मेकओवर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है एंड अब सर की बदौलत मैं एज अ मॉडल पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो सर का भी बहुत बड़ा हाथ है मुझे आगे बढ़ाने में। ये समझ लो धक्का मार मार के आगे बढ़ा कि तुम्हें तो आगे जाना है जी। मेरा नाम आकांक्षा है और आज मैं लकी सर के शो में आई हूँ। उनके लास्ट शो में भी मैं फर्स्ट रनर अप रही हूँ और सर के साथ मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। मेरा लाइक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जैसे मुझे मैंने बनाया, तो हम लोग अपने मेकअप अकेडमी रन कर रहे हैं पिछले 5 साल से और अब साथ में मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी है लकी सर के पास। ये आपने देखा यहाँ पर ये पोस्टर लॉन्च हुआ था जिसके करते हैं क्या आपने कुछ अपने? हाँ, हमारी उसमें भी वेब सीरीज में भी रोल कर रहे हैं। उसमें हमारा मेकअप आर्टिस्ट या मॉडलिंग का कैसे स्ट्रगल करता है, क्या रहता है, कैसे हम अपनी फील्ड में आगे बढ़ पा रहे हैं, सब हम डिफाइन कर रहे हैं वेब सीरीज। क्या लगता है आपको टक्कर हो गया क्या आपको? जी बिल्कुल, और एक्टर्स जितने भी हैं उसमें इवन जो मेकर्स हैं उस वेब सीरीज के सब बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो सब मिलजुल के करेंगे, टीम वर्क करेंगे, यूनिटी के साथ करेंगे तो जरूर आगे बढ़ पाएंगे। भगवान की ऐसी ही कृपा रही तो बहुत शायद हिट भी करते हैं हमारी वेब सीरीज। चलिए आज के जो ऑर्गेनाइजर है लकी सर के बारे में क्या बोलना चाहिए आप? लकी सर के लिए अगर 2 शब्द में अगर उन्हें डिफाइन कर ही पाते तो क्या ही बात थी। या उनके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे, ऐसे कोई शब्द नहीं बना तो सर को डिफाइन करे। वो बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको वापसी की चाह नहीं होती, वो सिर्फ करना जानते हैं, लोगों को आगे बढ़ाना जानते हैं। मैं भी अगर यहाँ हूँ तो कहीं ना कहीं का उन्हीं का हाथ है, धक्का मार मार के आगे बढ़ा रहे हैं कि करो करो, और बहुत ख्याल रखते हैं अपने बच्चों जैसे ख्याल रखते हैं, एक चीज़ का, नीड का, हर चीज़ ज़रूरतों का बहुत सपोर्ट करते हैं। मार्केट के अंदर ऑर्गेनाइजर बहुत है, तो बाकी चीज़ें 100 ऐसा नहीं छोड़ा। क्या लगता है कि भविष्य में आगे आप लोग कहाँ तक साथ देंगे लकी जी का? सर साथ में छोड़े, मैं तो ये कहूँगी, मैं तो बिल्कुल मैं तो विक्रम बेताल की तरह चिपक गए उनसे। तो सर जब तक साथ हाथ पकड़े रखेंगे हम उनके साथ चलते रहेंगे, मैं उनको नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो भगवान से दुआ है कि वो कभी हमारा साथ ना छोड़े। थैंक यू। मैं लेकर आ रहा हूँ लकी जी के साथ में एक तो वेब सीरीज है जिसके अंदर स्ट्रगल दिखाया है डिज़ाइनरों का, मॉडल्स का, और लोग कहाँ से कहाँ आते हैं, कैसे पहुँचते हैं, उसके बारे में ये फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं। और फिल्म फैशन फैशन ख्वाहिशें लेकर आते हैं जब हम वहाँ तक पहुँचे। तो इन ख्वाहिशों को लेकर हम वेब सीरीज बनाना स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वेब सीरीज़ हमारे कई पार्ट्स में
आपको दिखाई देगी। उसमें कभी मॉडल्स होंगे उनको अच्छा से देख डिज़ाइनर को डिज़ाइनर और किसी भी फैशन शो में जाते हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं होता, जितना होना चाहिए। डिज़ाइनर ही जो है वो शोज को लेकर चलते हैं और मॉडल्स को लेकर चलते हैं, जिसमें अभी तक उनका कोई रोल नहीं देखते। तो हम इस शो के अंदर पूरा बहुत डिज़ाइनर उसके बारे में हम बताएंगे। और समोसे खाने का मन कर रहा है। जैसा फैशन शोज में जाते हैं इस फिल्म के जरिए सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। देखिए कि उसका जो शूट होगा वो दिल्ली होगा, दिल्ली एनसीआर होगा, तो दिल्ली से बाहर होगा। और दिल्ली के अंदर कनाडा हमारा इरादा है। हाँ, उसके बाद कुछ हमारी सीरीज बढ़िया वो हम मुंबई में तो उसके अंदर सक्सेस पार्टी करने जा रहे हैं। सक्सेस पार्टी तो ये बताइए इसके अंदर अभी चालू हो इसकी फीस बढ़ाई नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट जैसा आपने बताया आप डायरेक्टर है, डायरेक्टर का खबर होता है कि फिल्म को किस तरह बनाया जाएगा, तो आप इस प्रोजेक्ट में कब से काम कर रहे हैं कितने साल बाद और आपके लिए कहाँ से रिस्क है ये तो वैसे लोगी क्या यूट्यूब पे क्या ओटीटी पे दिखाएंगे क्या बड़े बड़े दिखाएंगे सर यूट्यूब पे आजकल बहुत सवाल तो बहुत इस टाइम हम मेट्रो हम आपका साथ किसी तरह गाइस तो थके हारे चेंज करके अब हम लोग निकल चुके हैं फाइनली, और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर एंड वी आर वेरी 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 टायर्ड। Guys, this show was very टायरिंग, क्या बोलूं, वेरी टायरिंग। एंड वहाँ पे हमने tiring एक इतना अच्छा बंदा है और एक तू है। कि हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थक गए हैं। हमने वहाँ पे एक समोसा खाया था, चाय भी थी लेकिन हमने चाय नहीं पिया। अब हम घर के लिए निकल गए हैं। अब रास्ते में कुछ खाते हुए जाएंगे, भूखे पेट तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले। ये ग्लासेस पकड़ती हैं।
सब हम लोग खा पी के घर आ गए थे एंड उसके बाद क्या हुआ ना, जब हम वहाँ से निकले और हम घर आने लगे, इतनी मतलब एक कॉल आया हमें कि XYZ चीज़ हो गई है और हम इतनी जल्दी में आए ना, इतनी जल्दी में, इतनी फटफट हमें कॉल आया कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है। ओके, और तबीयत में क्या ख़राब हो गई है, उनको नॉन स्टॉप खांसी हो रही है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। उनको ऐसे सूखी खांसी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे उनको थोड़ा खांसी जो नॉन स्टॉप हो रही है, जैसे उनको सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इस चक्कर में हम फटाफट घर आए, लाइक विदिन 5 मिनट्स हम घर पहुंच गए थे। और घर पहुंचने के बाद फिर मैं और अयांश हम घर रह गए थे और दीदी, डैडी, मम्मी ये तीनों हॉस्पिटल गए थे। और घर पे भी लाइट चली गई थी, कुछ भी नहीं चल रहा था, अंधेरा हो गया था, हम दोनों को इतना डर भी लग रहा था अकेले। लेकिन फिर थोड़ा टाइम लगा और मतलब थोड़ी देर में लाइट आ रही थी, जा रही थी कर रही थी। और ये लोग हॉस्पिटल में ही थे, तो मैं कॉल कर ही पूछ रही थी कि अब वहाँ क्या हो रहा है, अब वहाँ क्या हो रहा है। फिर सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद ये लोग सुबह 3 बजे घर आए थे, जब मुझे अराउंड 1 बजे पता लग गया था कि सब कुछ सही है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। खांसी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही थी और खांसी इसलिए होती कि एकदम कभी कभी होता है ना, कुछ फंस गया गले में, उस वजह से। तो फिर ये बात हुई। फिर जैसे मुझे पता लग गया, फिर लड्डू को मैंने सुला दिया था, वो सो गया। फिर मैं भी मतलब मेरा ऐसा था कि मैं सो भी रही हूँ, जग भी रही हूँ, ना सही से सो रही हूँ ना सही से जग रही हूँ, ऐसे सोना जगना ऐसे मिक्सचर हो रहा था। ज़्यादा देर तो जगी हुई थी क्योंकि लाइट की 2:30 बजे के बाद लाइट आ गई थी। फिर 3 बजे तक ये तीनों भी घर आ गए थे वापस। फिर मामा भी ठीक थी, फिर हम सारे सो गए थे। तो ये था हमारा शो का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय एवरीवन, गुड नाइट। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।